देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके नेतृत्व में नॉन स्टॉप सरकारें बन रही हैं। आदरणीय मोदी जी की नीतियों पर देश के लोगों का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस लगातार झूठ का सहारा लेकर के लोगों के बीच में जाती है। लोग अब समझ चुके हैं, उनके चेहरे को जान चुके हैं कांग्रेस के। ये तो झूठ बोलते हैं, जब भी आएंगे झूठ बोलेंगे, चले जाएंगे। परंतु मोदी जी जो बोलते हैं उसको करते हैं, जो नहीं भी बोलते उसको भी लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। उसका परिणाम है कि अगर आप लोग देखेंगे, ऐतिहासिक जीत पश्चिम बंगाल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की हुई है। असम के अंदर नॉन स्टॉप बड़े मैंडेट के साथ असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और आपके सामने है हमारे हरियाणा में स्थानीय निकाय के चुनाव, एक तरफा लोगों ने वोट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल के फूल को दिया, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। 3 के 3 मेयर, हमारी नगर पालिकाएँ, नगर परिषद भी बहुत बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी लगभग 21,000 के मार्जिन के साथ वो जीती है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। कांग्रेस जो झूठ फैलाने का काम कर रही है, प्रदेश के अंदर लगातार झूठ बोलते हैं, उनका चेहरे से नकाब उतरा है। कांग्रेस को जो उनके झूठ फैलाने का, झूठ बोलने का लगातार वो काम करते हैं, आज उसका चेहरा वो लोगों के सामने आया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। पंचकुला की काउंटिंग चल रही है, एक हमारा शेष बचा है, उसके अंदर 10 राउंड हो गए हैं। 10 राउंडों के अंदर 17,500 की लीड से श्यामलाल बंसल जी चल रहे हैं। 10 राउंड और रह गए हैं। जब 10 राउंड समाप्त होंगे तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जीत अगर कोई होगी तो पंचकुला की होगी। भाजपा ने एक तरफा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में जो साफला जीती है, उसको किस तरह से देखते हैं, खासकर क्योंकि गढ़ माना जाता है? देखिए, क्योंकि हुड्डा के ऊपर अब विश्वास नहीं रहा किसी को, उनके घर में विश्वास नहीं रहा। ये झूठ बोलता है, झूठ बोल करके अब मैं भी हैरान था। सद्भावना यात्रा के अंदर मंच के ऊपर था, वो कसीदे पढ़ रहा था राहुल गांधी के, उसमें कहा जी आपने बड़ा बढ़िया काम कराया। वो हाँ, उसके ऊपर भी आपने महिलाओं को आरक्षण नहीं देने दिया, किसानों के लिए वो कसीदे पढ़ रहा था। भाई आपने क्या किया है किसानों के लिए, बताने का तो काम करें। क्या क्या आपके समय के अंदर 55 साल तक आप देश के ऊपर राज करते रहे, उस राज के अंदर लोगों को आपने गरीबी की गुर्बत में फंसाने का काम किया। देश को भ्रष्टाचार के अंदर दलदल में फंसाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। मोदी जी ने तो गरीब व्यक्ति को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया है। 11.5 वर्षों में देश का सम्मान ऊंचा किया है, आपके सामने है। राहुल ने तो जो ये जेब में हाथ पायों को मीजा, इसने समय लगा के काटना चाहिए, बाहर ही तो बाहर काट ले, जेब में तो हाथ ऐसे नहीं करना चाहिए। थैंक यू। सरकार के कामकाज पर ये मोहर है, जिस तरीके से आज जो नतीजे आए। बिल्कुल, हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ईमानदारी से, लगातार गति से लोगों तक उनकी जो समस्याओं का समाधान कर रही है। और हमारे 3 नगर निगम थे, तीनों के 3 भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट के साथ, और हमने जो बातें कही हैं उन सब को धरातल पर उतारेंगे। हमने नगर परिषद बड़े मैंडेट के साथ जो हमने बातें कही हैं उनको धरातल पर उतारेंगे। हमारी नगर पालिकाएँ जो आई है उनके अंदर भी हमने जो कहा है उन बातों को पूरा करेंगे।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।